हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट है कि सर इंडियन नेवी की जो न्यू वैकेंसी है वो एक्सपेक्टेड कब आएगी। ठीक है, वीडियो को बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप मत करना, क्लियर देखना, क्योंकि हर एक टर्म्स कंडीशंस को यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। कब पीएफटी होता है, कब मेडिकल्स आता है, नेक्स्ट वैकेंसी कब आती है, साल में 2 वैकेंसी आती है, एज लिमिट में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एज लिमिट घटेगी बढ़ेगी, आपकी एज लिमिट न्यू न्यू वैकेंसी के लिए क्या रहेगी, पूरी चीज़ों को हमने एक एनालिसिस के आधार पर क्लियर किया है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन स्टूडेंट के लिए रहेंगी जो नेवी में पहली बार अप्लाई करेंगे, यानी कि आपकी बार जो 12th पास है और जो इंडियन एयरफोर्स के जा रहा उनका एक इंटेक को फिनिश कर दिया गया है, यानी कि एक इंटेक को उनको चांस नहीं दिया गया है, या फिर उन्हीं स्टूडेंट को उस इंटेक में इस इंटेक में चांस दिया है जिसकी 90% अबाउ थी, जो कि राजस्थान, हरियाणा एंड बिहार की कह सकते हैं। तो देखिए, और कईयों की तो यहाँ पर क्या आपको पता है कि एज भी क्लियर नहीं हुई थी, जो अभी 12th पास थे, तो जिनकी हो चुकी थी उन्होंने बहुत ही कम स्टूडेंट, यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट ने भाग लिया था। देखिए, अब इस वीडियो को आपको क्लियर देखना है और इसके बाद ही आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इंडियन नेवी की भी स्टूडेंट का एक चांस कम करेंगे, क्या इंडियन नेवी भी क्या आपका एक चांस कम करेगी, ये सारी वीडियो में इंक्लूड किया गया है। दूसरे नंबर पर क्या एज लिमिट बढ़ेगी इंडियन नेवी की, तीसरे नंबर पर क्या वैकेंसी बढ़ेगी। तो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट आपके सारी चीज़ें होंगी जो आपके इंडियन नेवी के एग्ज़ाम से संबंधित, और एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, ये लगभग 5 टॉपिक है जो इस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर किए जाएंगे। तो पहले इस वीडियो में आप क्लियर करेंगे, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक कर सकते हो, क्योंकि एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, इंडियन नेवी एमआर का न्यू बैच स्टार्ट हम करेंगे, जो कि पहले से ही स्टार्ट है, आपको पता है 2021 इंटेक का बैच हमने पहले से स्टार्ट कर रखा है, जिसकी 15 से 20 वीडियो अपलोडेड है। साइंस की वीडियो भी अपलोड है वहाँ पर, और जीके की वीडियो भी बेस्ट तरीके से अपलोड है, सबके पीडीएफ भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब उस बैच को हम एक स्पीड वे में, एक बेटर वे में पढ़ाएंगे, जिसमें ऐसी क्वालिटी वीडियो डालेंगे जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप खुद कहेंगे कि फर्स्ट ऐसा बार इन यूट्यूब पर नेवी एमआर के लिए पहली बार ऐसी चीज़, ऐसे जीके की वीडियो अपलोड एयरफोर्स नेवी स्टडी पर की जा रही है, जो कि कोई भी यूट्यूब चैनल पर पहले नहीं की गई। ठीक है, पूरे आपके साथ बने रहेंगे। इसके साथ ही साइंस का भी पूरा पोर्शंस आपको, जीके और साइंस पूरा फुल कोर्स आपको एक बेटर तरीके से किया जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, डेली वीकली टेस्ट होंगे, सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइडेड किया जाएगा। कोई भी बुक यदि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड करेंगे तो उसकी कॉस्ट फ्री होगी। ठीक है, ये नहीं है कि उसकी हम कॉस्ट लेंगे, पहले आपका फ्री में कोर्स करा दिया, फिर कॉस्ट के आधार पर आपको ललचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इंडियन नेवी के बारे में। सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन आपके लिए यही है कि आपको वीडियो को अच्छी तरह क्लियर रूप से देखें। देखिए, सबसे पहले हम नेवी की जो वैकेंसी आती है वो 3 वैकेंसी होती है, ये जो 2 होती है 12th बेस होती है, एक 10th बेस होती है। 12th पास आपकी जो होती है AAA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एंड SSR की होती है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, MR की होती है। ठीक है, जो कि 10th बेस होती है। अब यहाँ पर देखिए 2 वैकेंसीज इन AR, यानी कि 2 वैकेंसी है एक साल में यहाँ पर आती है। अब आप इन वैकेंसी जो नेवी एमआर की तैयारी कर रहा है, एक बार स्टूडेंट ध्यान देंगे, वो स्टूडेंट नेवी एमआर के साथ साथ यदि डीबी बैच, यानी कि डीबी बैच कोस्ट गार्ड में होता है, किस में होता है, कोस्ट गार्ड में डीबी बैच होता है, आपको पता होगा। यदि उसकी भी स्पेशल वीडियो चाहिए, उसके ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे, कब कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी, उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। उसमें भी लगभग 100-150 वैकेंसी आपको ऑल इंडिया निकलती है आसानी से। जो एमआर की तैयारी करता है सेम सिलेबस वो आता है, जिनको पता नहीं है बता देते हैं। यदि AASSR की तैयारी कर रहे हो तो जो कोस्ट गार्ड जीडी बैच का बैच आता है, कोस्ट गार्ड जीडी, ठीक है, कोस्ट गार्ड जीडी बैच का बैच आता है, उसको अप्लाई करेंगे तो सेम AASSR वाला वहाँ पर प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम वीडियो की तरफ आते हैं, क्लियर आपको सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। सबसे पहले 2 वैकेंसी इन एयर, यानी कि 2 वैकेंसी है, एक आपके क्या है, एक साल में कितनी आती है, 2 वैकेंसी आती है। इसके साथ ही एक कंडीशन बता देता हूँ कि जो मैथ की क्लास है वो भी आपके यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, और ऑफलाइन क्लासेज है मैथ की, जिसमें टॉप क्वेश्चंस आपको, टॉप डेली के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस 2018 से 2020 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उसके सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे।
ठीक है। अब आपको पता है कि 2 वैकेंसी एक साल में आपकी आती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आता है, आप कोई भी साल में जब वैकेंसी सबसे पहले नेवी की स्टार्ट होती है तो फर्स्ट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है वो मई के मंथ में आता है। यानी कि उस समय लगभग आप कह सकते हैं कि 99% जो बोर्ड है उसका रिजल्ट आ चुका होता है, ठीक है। और 12th के न्यू कैंडिडेट्स है उसमें फॉर्म है, क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो पहले जो नोटिफिकेशन निकलता है वो जो अब ये निकलने वाला था, यानी कि जो मई में निकलने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 वो क्या है, लेट हो गया है, वो नहीं निकल पाया। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ ये निकल जाएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर एज लिमिट में बढ़ोतरी होगी। सारा इसी के ऊपर, सारा मैटर इसी के ऊपर फंसा हुआ है। तो सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, अब इसका जो नेवी WSSR के जब ये नोटिफिकेशन आता तो आपको पता है कि लगभग 1 मंथ बाद, इंडियन नेवी हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, 1 मंथ बाद नोटिफिकेशन आने के बाद क्या है, उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म डेट आपकी क्या हो जाती है, जून लास्ट वीक, यानी कि जून के लास्ट वीक में आपकी क्या होती है, ऑनलाइन फॉर्म डेट है वो यहाँ पर होती है, जैसा कि आप फिल करते हैं अब की बार। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके अगस्त या सितंबर में होते हैं। आपको पता है अगस्त या सितंबर में आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अभी तक जो फरवरी बैच जो लास्ट है उसका PFT भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब रिजल्ट जो आता है आपको पता है कि लगभग 10 दिन के अंदर ही इंडियन नेवी रिजल्ट दे देती है, तो सितंबर के अंदर ही रिजल्ट आ जाता था। PFT जो होता था वो अक्टूबर में होता था। मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर होती थी वो आपकी नवंबर में होती। ज्वाइनिंग जो आती थी वो आपकी क्या आती थी, फरवरी, यानी कि नेक्स्ट ईयर में आपकी ज्वाइनिंग वो प्रोवाइडेड की जाती थी। ये सारा फर्स्ट वैकेंसी का प्रोसीजर था, जो कि 12th वाले स्टूडेंट इसको फिल करते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं दे पाए, ठीक है। अब देखिए सेकंड वैकेंसी नेवी की, यदि सेकंड वैकेंसी की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज होता था वो लगभग नवंबर में, लेकिन आपने अभी की बार देखा था जिसका अब ये PFT जिसका लगभग PFT नहीं, जिसका जो अब एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, इसका आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हो गया था वो अक्टूबर में रिलीज़ हो गया था, और यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म डेट जो दी गई थी वो नवंबर में दी गई थी। और कई बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए क्योंकि वो सोच रहे थे दिसंबर में होगा, लेकिन 1 महीने पहले ही इंडियन नेवी ने ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पर सबमिट करा लिए थे। तो नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट यहाँ पर थी नवंबर, और ऑनलाइन फॉर्म डेट हमेशा लगभग आते हैं वो दिसंबर में। एग्ज़ाम होता है वो फरवरी के लास्ट वीक में होता है, जैसा कि जिन स्टूडेंट का अभी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था लास्ट वीक तक, और जिनका रिजल्ट यहाँ पर मार्च में आया था, उनका अभी तक आपको पता है PFT नहीं हुआ है, और अक्टूबर भी जाने वाला है, नवंबर आने वाला है, ठीक है। दूसरी स्थिति में मेरिट आपकी जो आती है लगभग 21 जून को आती है, फिक्स डेट होती है कि 21 जून को आपकी मेरिट लिस्ट आती है। ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है अगस्त वाले में। ज्वाइनिंग कब हो जाती है, अगस्त, यानी कि अगले साल ज्वाइनिंग होती है। अब देखिए दिस ईयर का क्या प्रोसीजर है कि एग्ज़ाम जो है वो दिस ईयर का यदि हम प्रोसीजर बात करें, यानी कि जो अब की बार जो प्रोसीजर हुआ है कोविड-19 में 2020 में, आपको जो मैंने वैकेंसी बताई है कि फरवरी में क्या है, फरवरी में। अब आपको पता है कि PFT के बारे में यदि हम बात करें कि जो PFT अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, यानी कि एग्ज़ाम जो हुआ है वो आपको पता है कब हुआ है, फरवरी में, लेकिन PFT जो हो रहा है वो अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने महीने का, 6 से 8 महीने का फ़र्क यहाँ पर बिल्कुल मिल चुका है, यानी कि एक वैकेंसी आपकी पूर्ण रूप से डिले हो चुकी है। अब देखिए मेरिट लिस्ट इनकी जो आएगी उसको कंडक्ट कराएंगे ये दिसंबर वाले बैच में, लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट आती है ये तो जो आती है वो जून वाले बैच की आती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 6 महीना बिल्कुल डिले हो चुकी है इंडियन नेवी का प्रोसीजर। अब देखिए यदि हम ज्वाइनिंग की बात करें तो जनवरी या फरवरी में होती है, लगभग फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी के आसपास ज्वाइनिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की। अब देखिए 101 वैकेंसी लॉस्ट ड्यू टू कोविड-19, यानी कि हम एक्सपेक्टेड रूप से कह सकते हैं कि आप एक वैकेंसी है वो डिले कर चुके हैं कोविड-19, ठीक है। दूसरी लॉस है जून से नवंबर वाली, यानी कि जून वाली वैकेंसी है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म निकलते थे और दिसंबर में मेरिट लिस्ट आती थी, वो आप लॉस कर चुके हैं, और उसको लगभग ये इंडियन नेवी कंडक्ट कर अब कन्वर्ट कर देंगी दिसंबर में, बिकॉज क्योंकि आपको आगे बताएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने
क्या किया था इंडियन एयरफोर्स ने, जैसे आपने 01201 इंटेक को 022021 इंटेक में कन्वर्ट कर दिया, उसी प्रकार इंडियन नेवी ने भी धीरे धीरे इसको बैक ला करके, यानी कि आप देख रहे हैं कितना डिले हो रहा है, तो इसको बैक ला करके आप अक्टूबर नवंबर में पीएफटी होगा तो दिसंबर में आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी, तो फरवरी में आपकी क्या आ जाएगी, ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन ये ज्वाइनिंग है वो जून बैच की है, तो आपके 6 महीना है। बिल्कुल नेवी यहाँ पर क्लियर कर रही है, जिस तरह वो डिले कर रही है कि आपका लगभग एक वैकेंसी है वो यहाँ पूर्ण रूप से डिले हो चुकी है। अब देखिए दूसरी स्थिति में, अब हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रूप से कहा है, और वैसे भी इंडियन नेवी क्या करती है आगे देखें, वैकेंसी तो क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन अब दूसरी स्थिति में वैकेंसी, हाँ, कि इसके हिसाब से ये हो सकता है कि वैकेंसी, अगली जो वैकेंसी उसमें इंक्रीज कर दी जाए। यानी कि आपको पता है 2500 पोस्ट पर AASSR की निकलती है, तो लगभग इसको 5000 पोस्ट कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर आप दूसरी स्थिति में 500 या 400 के समथिंग आपके किसकी निकलती है, नेमार की निकलती है, अगली बार 800 या 1000 में उसको क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये स्थिति आपकी हो सकती है जिससे वैकेंसी फिल हो सके। दूसरी स्थिति में हम सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे कि अब देखिए वैकेंसी इंक्रीज यस या नो, ये तो इंडियन नेवी के हिसाब से पता लगेगा। अब इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से बताए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नेवी का सिस्टम लगभग समान सा होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, जो भी इनका काम होता है, क्योंकि एक साथ ही लगभग एग्ज़ाम लेना, आगे पीछे एक साथ ही लगभग ज्वाइनिंग करना, एक साथ ही लगभग कोई भी आगे चेंजमेंट होता है तो दोनों है एक साथ करते हैं। अबाउट इंडियन एयरफोर्स के बाद वैकेंसी की बात करें, देखिए इंडियन एयरफोर्स फुलफिल बाई डन रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने, आपने देखा कर्नाटक हो, केरल हो, आपका झारखंड हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तो इनमें क्या है, उन्होंने कंडक्ट रैली कराई, और वहाँ से आपको क्या है 0120 इंटेक के स्टूडेंट फुल कर लिए, और 022021 इंटेक में अगली जो नवंबर में होने वाला एग्जाम है उसको किस में चेंज कर दिया, 022021 इंटेक में चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पर जो चीज़ है वो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने तो अपना एक है चांस है वो फिनिश कर दिया। और आगे देखेंगे अब एज लिमिट के बारे में भी। अब देखिए बट नेवी ने, क्या नेवी ने कोई रैली कंडक्ट कराई, नहीं कराई। क्या नेवी ने कोई भी छोटा मोटा एग्जाम से अपनी वैकेंसी फुलफिल की, या फिर दूसरी स्थिति में क्या इंडियन नेवी ने जो पीएफटी अब हो रहा है उसके बच्चों का, यानी कि एग्जाम में कोई चेंजमेंट करके एक्स्ट्रा बच्चे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इंडियन नेवी का यहाँ पर जो मेन मकसद जो बता सकते हैं वो यही है कि वैकेंसी आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। लेकिन यदि हम कहें कि वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन हाँ मेन उस उद्देश्य यही निकल के आ रहा है कि आपकी वैकेंसी है इंडियन नेवी की इंक्रीज हो सकती है, जिस तरह उन्हें किसी प्रकार का प्रोसीजर नहीं किया, ठीक है। तो इंक्रीज जून बैच की यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। दूसरी स्थिति में नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म आप देखेंगे। अब हम बताएं कि अब स्टूडेंट के यहाँ पर ज़्यादातर की खुजली मची हुई है कि न्यू जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, ध्यान रखना, न्यू वैकेंसी जो आपकी आएंगी नवंबर दिसंबर में आएगी, यानी कि नवंबर दिसंबर कंफर्म कह सकते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो बिल्कुल आ जाएगी। दूसरी स्थिति में यदि हम बात करें ऑनलाइन एग्जाम की, तो भाई फरवरी में आपका 100% ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा जाएगा फरवरी में। दूसरा एज लिमिट, सबसे पहले रिलैक्सेशंस की बात करते हैं कि आपको 6 मंथ का रिलैक्सेशंस यहाँ पर मिलेगा इंडियन नेवी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए अबाउट इंडियन एयरफोर्स नो, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने सिंपल सी कहा है कि हमने वहाँ पर 012021 इंटेक को 02 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमने तो कोई 6 मंथ का रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी बिल्कुल, सॉरी इंडियन नेवी भी ऐसा बिल्कुल चांस नहीं है कि इंडियन नेवी भी इस तरह का माहौल है आपके सामने पैदा करें। दूसरी स्थिति में सो अबाउट इंडियन नेवी नो, ये सारा एक्सपेक्टेड डाटा है, ये सारा क्या है एक्सपेक्टेड डाटा है जो इंडियन नेवी के प्रीवियस आधार पर और इंडियन एयरफोर्स सीएसबी और एनडीए के आधार पर इसके साथ तुलना करते हुए लिया गया है। दूसरी स्थिति में नेक्स्ट वैकेंसी एज लिमिट, भाई साहब नेक्स्ट वैकेंसी की एज लिमिट जरूर देखिए, क्योंकि एज लिमिट यहाँ पर चेंज मुश्किल होगी, या होगी तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर आपको बिल्कुल दिया जाएगा, या फिर हो भी सकती है क्योंकि उन्होंने आपको मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अभी तक कोई भी 6 मंथ को डिले कर दिया है, और क्या पता कि इस वैकेंसी को 6 मंथ है वो एज लिमिट इंक्रीज कर दे और वैकेंसी को फुलफिल कर दे, ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। दूसरी स्थिति में क्योंकि उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने तो कुछ चांस है आपके कुछ स्टेट में प्रोवाइडेड किया गया है जो कि रैली भर्ती निकाल कर किया है। नेक्स्ट
भाई साहब बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी लिमिट जिनका नेवी डबल एसएसआर के बारे में सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ पर जिनकी 1/8/2001 से लेकर यानी कि जिनकी 1/8/2001 से लेकर 31/7/2000 के बीच में वो आप क्या है एज लिमिट के लिए वहाँ पर कन्फर्म है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपनी तैयारी वो क्लियर रखें। दूसरी स्थिति में नेवी एमआर बैच के लिए देखिए इसमें थोड़ा चेंज होता है कि लगभग 2 मंथ का चेंज होता है नेवी एमआर में, यानी कि जिनकी एज लिमिट 01/10/2001 से लेकर 31/9/2004 तक है वो इन वैकेंसी के लिए अगली आने वाली वैकेंसी के लिए यहाँ पर 100% क्या है एलिजिबल यहाँ पर रहेगा, 100% क्या है एलिजिबल रहेगा। तो ये सारी आपकी एक्सपेक्टेड कुछ बातें थी जो आपने यहाँ पर कंफर्म की, आपको क्लियर आपके सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया। तो एक बार ज़रूर ध्यान रखें जीके और साइंस की बेस्ट क्लासेस चलो, ठीक है, चलो चिल का बैच है वो आपका चला जाएगा, ठीक है, चलो चिल का बैच, ठीक है, वो आपका चलेगा। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा आपको मैथ की क्लास है वो भी आपके प्रीवियस एग्जाम के आधार पर जो कि स्पेशल सुपर बैच है वो स्टार्ट यहाँ पर मैथ का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई है। एक नेवी से वैकेंसी से संबंधित सारे डाउट है आपको पूरे पाँचों के पाँचों डाउट हमने यहाँ पर क्लियर किए। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगेगी वीडियो। आगे हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए मैक टेस्ट है उनको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं और बेस्ट मॉक टेस्ट है वो यदि हम नेवी की बात करें, नेवी डबल एस स्टूडेंट हो, एसएसआर स्टूडेंट हो या एमआर स्टूडेंट हो, वो परचेज करने में असमर्थ होते हैं। और कई क्या करते हैं डबल ए एसएसआर का मॉक टेस्ट तो परचेज कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छी मॉक टेस्ट पता न होने के कारण वो मॉक टेस्ट कैसे परचेज कर लेते हैं जिनमें नॉन टेक्निकल मैथ आती है और जहाँ पर फिजिक्स की जगह बायो आ जाती है, यानी कि वहाँ पर उन कंपनीज जो आपके वेबसाइट कंपनी को पता भी नहीं होता कि किस तरह का आता है, उनको तो सिर्फ वहाँ से सेल करने से मतलब होता है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आ जा सकते हैं कि परीक्षा ऐप पर, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा ऐप पर आ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि हम हमारा कोड यूज़ करते हैं, कोई भी आप डिफेंस पैक टेस्ट खरीदते हैं या फिर आप नेवी डबल ए एसएसआर एमआर या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप किसी भी प्रकार का मॉक टेस्ट परचेज करते हैं, तो यदि आप हमारा कोड एयर नेवी 50 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट वहाँ से मिल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे, जिसमें हम नेवी एमआर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बैच के बारे में डिस्कशन करूँगा पूरा स्पेशली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।